एवरीवन, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज की मेरी दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे से हुई है। उठने के साथ ही सबसे पहले तो मैं बाबू को तैयार की हूँ, लंच बनाई हूँ और बाबू को भेज दी हूँ स्कूल के लिए। स्कूल भेजने के बाद का ये कुछ मौसम है। अभी बज रहा है 5:30 और इस टाइम में मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो जी, मेरे कुछ-कुछ कार्य हो चुके हैं जो मेरे मॉर्निंग के होते हैं। हम हाउसवाइफ़ अपने काम को स्मार्ट तरीके से ना करें ना, तो सच बताऊँ हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो छोटी-छोटी टॉपिक्स है, छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि आप लोग भी वो चीज़ों से रिलेट कर पाओगे, जो हाउसवाइफ़ होंगी वो सारी चीज़ें से रिलेट कर पाएँगी। कुछ चीज़ें मेरे से पहले गलतियाँ होती थी, वो गलतियों को मैंने धीरे-धीरे करके सुधारा है और फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करते जाऊँगी। तो जी, मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव किए हैं, डेली रूटीन में ऐसे क्या बदलाव किए हैं, जिससे मेरी लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गई है और मैं मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और फिर ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो जी गाइज़, आज हम बात करेंगे कुछ छोटी-छोटी हैबिट्स खुद की मेरी है, आप लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोग अपने आप में चेंज कर पाओगे तो ज़रूर करना। सुबह का जो हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है, रूटीन होता है कि उठना। तो हाउसवाइफ़ की इतनी बिज़ी रूटीन के बाद ना फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शायद आप लोग ऐसा समझ सकते हो, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि हम उठते हैं और हम अपने कार्य को फिर से जैसे कल करते थे वैसे ही आज करते हैं। उससे हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं क्योंकि काम तो हमें सब करना है, बट वो काम करने के बाद जो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है और फिज़िकल स्ट्रेस भी हो जाता है, बिकॉज़ हम लोग थक जाते हैं इतना ज़्यादा। उससे हम बचने के लिए ना हमें छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, जो कि जो गलती हम करते आ रहे हैं ना, हम खुद से हम करते हैं और फिर ना हम ऐसा सोचते हैं कि फिर ना हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को ना हमें बदलनी होगी। तो जी, अगर सुबह सबसे पहले सारे लोगों से पहले हम उठकर अपने कार्य कर रहे हैं, तो और सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा देर पहले, मैं सच बताऊँ, मैं पहले नहीं उठती थी, पर मैं जब से अपनी हैबिट बनाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। 15 मिनट से 20 मिनट पहले ना आप उठ जाओ। उठने के बाद फिर ना एक अच्छी वाली रिलैक्स वाली जो होती है ना, चाय बनाओ, खुद के लिए बनाओ, सभी लोग सोए हुए हैं तो, और फिर ना आराम से बैठ के पी लो। जो कि उस टाइम में ना आप गाना लगा सकते हो या फिर आप ना ऐसे रिलैक्स होके बैठो, भजन लगा लो। उस टाइम में ना बहुत अच्छा फ़ील होता है, हल्की-हल्की सी जो प्यारी सी सॉन्ग है वो लगा के सुनो, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और फिर ना आप एक्सरसाइज़ करते हो तो एक्सरसाइज़ कर लो उस टाइम में, या फिर आप वॉकिंग करते हो, वॉकिंग जाते हो, नहीं भी जाते हो ना तो स्टार्टिंग टाइम में आप जाओ और फिर देखना आपकी ऐसी नींद भी खुल जाएगी और साथ में ना स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा और पूरे दिन आप पॉजिटिव रहोगे। सुबह उठकर आप ये सोचने में अपना टाइम मत वेस्ट करना कि आज सुबह हमको क्या बनाना है, नाश्ते में क्या करें, क्या ऐसा बनाएँ कि सबको पसंद आ जाए, बच्चों को ऐसा क्या लंच में दें कि फिर ना बच्चे अच्छे से लंच कर लें। इस चीज़ को ना आप रात को ही निपटा कर सोना। 10 मिनट रात को जब आप सोते हो ना, उस टाइम अपने लिए एक डायरी छोटा-सा रख लो, पेन रख लो, जिस पे ना आप छोटी-छोटी चीज़ें नोट कर लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि घर में हर दिन कुछ अलग होता है,
तो फिर उस सारी चीज़ों को ना हम एक नोट डाउन कर लेते हैं, तो सच बताऊँ हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहता है और आप पूरा दिन अच्छा-अच्छा सोच सकते हो और एक नई चीज़ के लिए आप अच्छा निर्णय ले सकते हो, सही डिसीज़न ले सकते हो। तो जी, ये सुबह के कार्य जब हम निपटा लेते हैं ना, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, परिवार में सभी लोग जग जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ना हमारे पास टाइम निकलता है और हमें निकालना भी चाहिए 15 से 20 मिनट। उस टाइम में ना हम कुछ गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और फिर ना रिलैक्स, बिल्कुल ही रिलैक्स हो सकते हैं। क्योंकि जब हम थोड़ी-थोड़ी देर पे खुद को डिटॉक्स करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो सच बताऊँ बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर नेक्स्ट काम करने के लिए हमें आसानी होती है। उसी बीच हम अपने कोई जो भी हमारी हॉबी है, उस पे हम काम कर सकते हैं। जो भी हमारे पास टैलेंट है, थोड़े ही टैलेंट है, बस उस पे हम बैठे हुए हैं और उस पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो फिर ना हमारी वो जो मेहनत है ना, थोड़ी-थोड़ी ही मेहनत एक दिन बहुत बड़ा कुछ कर देती है और फिर ना सफलता की ओर ले जाती है। तो सच बताऊँ तो हमें ना अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाएगा, फिर ये समय वापस नहीं आएगा। हम हाउसवाइफ़ हैं तो हमें घर के कार्य तो करने ही हैं, उससे तो हम बच नहीं सकते, उसे हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। मगर हम उसके साथ खुद को भी ही अपना टाइम दें और फिर ना हम ऐसा ना सोचें कि हम पूरे फैमिली के लिए कर रहे हैं और फिर ना खुद के लिए टाइम निकाल ना पाएँ। हम जितना मेहनत अपने फैमिली के लिए करते हैं और जितना मेहनत हम अपने सारी चीज़ों को करने के लिए, दिखाने के लिए, उन सारी चीज़ों को ना हम एक तरफ साइड में रख देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खुद का होता है कि हम ना अपने पे टाइम दें। तो ठीक है, जब हम थक जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर सच बताऊँ, वही टाइम जब होता है ना, खुद के लिए होता है, जब हम थके होते हैं। उस टाइम में ना हम ऐसे सोचना ही नहीं है कि हम थके हुए हैं और हमको कुछ नया करना है, जो भी हमारी पसंद की चीज़ें हैं। एक बात बताऊँ, जब हम घर पे रहते हैं तो फिर ना हम ऐसा सोचते हैं कि हम घर पे हैं, हम तो सिर्फ़ काम करने के लिए हैं और हम बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अच्छे से ना एकदम जो होता है ना, मेंटेन करके खुद को नहीं रखते हैं और मेरे साथ भी ऐसे था कि मैं मेंटेन करके खुद को नहीं रखती थी। सच बताऊँ तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि हाँ, अपने आप को मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, चेंज कर लूँगी और मैं बहुत हद तक मेरा काम कर रहा है, जो कि हम ना तैयार नहीं होते हैं। हम लोग में बहुत बुरी आदत है कि हम हाउसवाइफ़ ना, जब हम कहीं बाहर जाना हो ना, पार्टी में जाना हो, मार्केट जाना हो या फिर रिलेटिव्स के घर जाना हो, तो हम बहुत ज़्यादा रेडी हो जाते हैं। तो फिर ना ये मेरे में बहुत ज़्यादा आदत थी कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार-श्यार हो जाती थी और फिर जाती थी घर पे, किसी के जाना हो या मार्केट वग़ैरह जाना हो। मेरे अंदर ये होता ही नहीं था कि जब हम घर पे भी हैं तो फिर ना वो रेडी होके अच्छे से मेंटेन करके खुद को एक अच्छा फ़ील कराना, वो मैं सोचती नहीं थी। फिर मैं धीरे-धीरे खुद के एक्सपीरियंस से फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। हमारे पास सिचुएशंस ना एक जैसी नहीं रहती हैं, पर हम खुद को उसी सिचुएशंस में हमेशा एक जैसा बना कर रखें, खुद को ढाल कर रखें, तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और खुद को मेंटेन रखना, हमारी लाइफ एक मिली है, तो हम सब कुछ करने के साथ खुद को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे? ऐसा होता है क्या? और फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं ऐसा पहन लेते हैं, बच्चे को ऐसा पहनाते हैं, फैमिली हमारी है ये चीज़ आज पसंद है तो खाएगी। बहुत तरह की चीज़ें हम सोचते हैं, पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड हर चीज़ें हम सोचते हैं, बट ना खुद के लिए नहीं सोचते हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा, ये हमारी एक बहुत स्मार्ट हैबिट है। जब हमको स्मार्ट, सबसे पहले तो हमें दिखना चाहिए। सच बताऊँ तो हम दिखने भी चाहिए स्मार्ट,
तभी तो हमें और भी हम वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, तो हमें दिखना भी होगा उसके लिए। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ़ स्मार्ट दिख रहे हैं तो हम स्मार्ट और सारी चीज़ें कर रहे हैं। दिखना ही काफ़ी नहीं होता है, बट हाँ, उसका एक पार्ट है कि हमें स्मार्ट दिखना भी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तरीके हैं, जैसे हम कपड़ा फ़ोल्ड कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तो हम डेली के रूटीन में होता है। बट ऐसा होता है ना कि हम कपड़े फ़ोल्ड किए और फिर वही फ़ोल्ड किए कपड़े ना हमारे इतने दिन तक पड़े हुए हैं, या फिर जो बिना फ़ोल्ड किए कपड़े वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। बर्तन धोते हैं तो हम बर्तन उस जगह पे ही रख देते हैं जहाँ हम धोते हैं, और फिर पानी भी उसका नहीं साफ़ करते हैं। तो उस चीज़ को हमें पोंछ के साफ़ करके उसी वक़्त, स्मार्ट वर्क यही होता है, स्मार्ट हैबिट यही होती है कि सबसे पहले हम जो काम निपटा रहे हैं उस काम को ना पूरी तरह से फ़िनिश करते हैं, और बहुत 2 मिनट के अंदर। तो कुछ-कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमारे 2 मिनट के अंदर नहीं होते हैं और हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं वो काम करके। तो हमें ना एक चैलेंज खुद से लेना होता है कि या हम इसको ना काम को बस 2 मिनट में निपटाना है। देन कुछ काम ज़्यादा है तो हम सोच सकते हैं कि 5 मिनट तक हम इसको काम को निपटा देना है, और एक आप टाइमर सेट कर सकते हैं। उस तरह से हम काम करते हैं ना तो सच बताऊँ काम बहुत जल्दी आसान हो जाते हैं। तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें अप्लाई करती हूँ, जितना हो पाता है मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ, मैं करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन सारी हाउसवाइफ़ को मैं ये चीज़ बता पाऊँ, और कि चीज़ें देखिए हमारे साथ एक जैसी तो नहीं रहेंगी, काम तो हमारे उतने ही रहेंगे और उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते हैं। पर ना आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपकी परेशानी आ जाए कोई भी, तो सच बताऊँ आप खुद के लिए खुद ही खड़े हो, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है? जो जो लेडी बाहर जाके काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए ये चीज़ें ना बहुत आसान हैं। मगर जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो हमें सारी चीज़ों को ना खुद से मैनेज करनी होंगी स्मार्ट तरीके से। तो छोटी-छोटी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बारीकी से बता पाऊँ, और फिर ना वो चीज़ें शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो बताना चाह रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैंने मँगवाई थी प्यारी से प्यारी बेडशीट, जो कि मोस्टली घरों में आजकल मिलेगी, और मुझे भी मन था कि मैं भी इसे मँगवाऊँ। तो फाइनली मेरे पास आ चुकी है, और ये इलास्टिक वाली बेडशीट्स है, और जो कि बहुत ही सुंदर है। जो मैंने बेडशीट अभी डाल रखी है वो भी इलास्टिक की है, चारों तरफ लगी हुई है, और जो अभी मैं लगाने वाली हूँ बेड पे वो भी इलास्टिक वाली है, चारों तरफ लगी हुई है। तो बहुत सुंदर-सुंदर है गाइस, आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। देन ना इसको अभी हम एकदम अच्छे से लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। समर के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ ना समर में ना लाइट लाइट कलर का बेडशीट बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम हाउसवाइफ़ को छोटी-छोटी चीज़ों का ना ख़्याल रखना है, जैसे खुद के कपड़े का अच्छे से पहने, अच्छे मेंटेन करके रहें, थोड़ी लिपस्टिक, काजल, बिंदी, हेयर स्टाइल अच्छे से बना लें, और अपने रूम को भी अच्छे से मेंटेन करें। तो आई थिंक हम ना ऐसे खिले-खिले से रहते हैं, और एक अच्छी वाइब आती है। तो आज की गाइस व्लॉग बस इतना ही, आप लोग को आई थिंक पसंद आया होगा, और ये बेडशीट बता देना कैसी लग रही है। अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन से लिंक भी है, ले लेना। महंगी नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। तो मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय।